सो स्टार्ट पार्ट 2 वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण एवं मात्राएं क्या होते हैं बेटा? वर्ण, अल्फ़ाबेट एंड वोवल साउंड्स क्या होते हैं? जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ क्या है? इन ध्वनियों को ही तो हम वर्ण कहते हैं, है ना? वर्ण ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखो पहले पिक्चर में देखो। अब पहली पिक्चर में क्या है? सूरज। हमने क्या बोला? सूरज। हमारे मुंह से जो निकली ध्वनियाँ ये क्या है? ये वर्णों से बने शब्द हैं, है ना? फिर क्या है? सेव। फिर क्या है? नल। फिर क्या है? जैसे सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो जो भी शब्द हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, ये सब वर्णों से ही बनी हुई होती है। तो आपको पूछा जाए कि वर्ण की परिभाषा क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। तब आपको समझ में आया होगा ना वर्ण क्या होते हैं। वर्ण यानी अक्षर, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे आप। वर्ण, अब आगे नेक्स्ट देखेंगे वर्णमाला। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना? जो वर्ण क्रमबद्ध हो, उल्टे सीधे नहीं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में अगर आप टोटल पूछा जाए तो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इसको क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं। अब इन सबके बारे में आगे पढ़ेंगे कि 11 स्वर कौन से हैं, 33 व्यंजन कौन से हैं, हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ये स्वर आपके नीचे दे रखे हैं, देखिए अ आ ई उ री से ऋषि, ए आई ओ औ। ये आपके 11 स्वर हैं। तो स्वर तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। चलिए पहले स्वर की ही आगे क्या क्या है, कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं, कौन से दीर्घ होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब ये कहते हैं कि जो ये री से ऋषि वाला री है वो ऐसा स्वर है जो संस्कृत शब्दों में ही प्रयोग होता है। हिंदी में अधिकतर तो हम 10 स्वर ही प्रयोग में लाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व कहलाते हैं, जैसे अ ई उ और री। ठीक है, मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई उ ऐ ओ औ। क्लियर हुआ? ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है आपका प्लुत स्वर, लॉन्गर वोवल्स। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। जैसे बोल के देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना कोई ऐसी ध्वनि जो जिसको हमें खींचना है, अ उ जो भी है। वर्णमाला में अयोगवा स्वर मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं? 2। अब देखिए अयोगवा स्वर 2 कौन से हैं? वर्णमाला में अंग यानी अंग से अंगुर वाला, इसका चिन्ह के अनुस्वार, और यानी विसर्ग, जिसका हम क्या लगाते हैं, किसी में विसर्ग लगाते हैं, ये कहलाते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। मतलब ये न तो स्वर हैं और ये न ही व्यंजन है। ओके।
चलो अब हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं, वोवल साइंस क्या हो। व्यंजन से पहले प्रयुक्त होने वाले स्वर का जो रूप अपरिवर्तनीय होता है, परंतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर के बदले रूप को मात्रा कहते हैं। क्या होती है मात्रा? स्वर के बदले रूप को हम मात्रा कहते हैं। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। ये आपके देखो नीचे टेबल बनी हुई है पूरी। एक तरफ स्वर है, एक तरफ उनकी मात्रा है। फिर आपको व्यंजन में उस मात्रा को लगा के भी आपको बताया गया है। विमात्रा युक्त व्यंजन भी आपको दे रखा है और उससे रिलेटेड आपको शब्द भी दिए रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन कोई भी व्यंजन जब उसमें हम लगाते हैं तो वो व्यंजन पूरा हो जाता है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा माना जाता है। इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ज में अ जोड़ा तो क्या हुआ? जग और जब, ये इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार आ की मात्रा आपको पता ही है सबको। जैसे क में हमने आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? का। और इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं आगे आपको, काम काज। ई छोटी की मात्रा देखो, द में हमने जब छोटी की मात्रा लगाई तो क्या बना? दी। बड़ी की मात्रा, ज में बड़ी की मात्रा जी। छोटे ऊ की मात्रा प में लगाई तो क्या हो गया? पू। बड़े ऊ की मात्रा फ में लगाई तो पू। री से ऋषि बाबा की मात्रा क में लगाई तो कृ। फिर ए से एड़ी, क में के। आई से ऐनक, म में लगाई तो में। ओ की मात्रा लगाई म में तो मो। और औ की मात्रा लगाई तो ल में लौ। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों में लगा होता है। अ सभी व्यंजनों में लगा होता है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है। जैसे क में अ है तभी वो पूरा क है, नहीं तो वो क आधा माना जाएगा। ओके, ये तो हो गए आपके स्वरों की मात्राएं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये सारे स्वर हो गए आपके। आप इसको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ेंगे सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है। अब देखें व्यंजन क्या होते हैं। क्या होते हैं व्यंजन? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण ध्वनि की सहायता से किया जाता है। जैसे क प्लस अ क, ज प्लस अ ज। परिभाषा देखिए व्यंजन की। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब इन व्यंजनों को भी मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क वर्ग। देखिए क, ख, ग, घ, अब एक बार इनको आप उच्चारण करके देखिए, एक बार जोर से बोल के देखिए। क, ख, ग, मतलब आपकी जीभ कहाँ से, मुख के कौन से भाग को स्पर्श कर रही है? कंठ, यानी कंठव्य। तो इसका क्या हो जाएगा? ये कौन सा वर्ग हो जाएगा? कंठव्य। उच्चारण स्थान क्या है इसका? कंठ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कंठव्य व्यंजन। नेक्स्ट है आपका च वर्ग। च, छ, ज, झ, ण। देखिए आपकी जीभ किसको स्पर्श कर रही है? उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तालव्य। फिर इसी प्रकार आपका ट वर्ग देखो, उच्चारण स्थान इसका मूर्धा, तो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन। त वर्ग त, थ, द, ध, न, उच्चारण स्थान इसका है, जैसे जीभ आपकी किसको स्पर्श कर रही है? दांत को, तो ये हो जाएगा दंत्य। इसी प्रकार प वर्ग में जीभ है जो होठों को स्पर्श कर रही है, तो ओष्ठ्य, उच्चारण स्थान क्या है इसका? ओठ, ओष्ठ्य व्यंजन। तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जीभ है वो मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंत्य का अर्थ है भीतर या बीच में, तथा स्थ का अर्थ है स्थित।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, य, र, ल, व। मतलब इसमें जो जीभ है वो मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, स, ह। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। एक बार इसको आप दोबारा रीड करेंगे अच्छे से, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। फिर आपके संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। छ, त्र और य और श। ये हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। आप पहले इसको अच्छे से पढ़ें और इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आए वो पूछें आप। आपकी जूम ऐप में जब ऑनलाइन क्लास होगी तो उस समय आप अपने डाउट्स हैं वो आप लिख के रखें और आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। इसका आगे वाला जो है वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला वर्क करेंगे, जिसमें संयुक्त व्यंजन आएंगे, द्वितीय व्यंजन आएंगे, और इसका जो अभ्यास कार्य है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय बाय, थैंक यू।